कोई दवाई लेनी पड़ती है, कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या थायराइड जैसा, इसका मतलब है, या आपको पूरे दिन में एनर्जी नहीं रहती, कभी भी नींद आ जाती है, मूड नहीं रहता, डिप्रेशन रहता है, अपसेट हो जाते हैं, ये कोई भी कंडीशन है, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में एक इश्यू को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है और उसका नाम है इन्फ्लेमेशन। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? आसान भाषा में उसे कहा जाता है सूजन या जलन। जब आप कहीं पर टकरा जाते हैं, आपके पैर में चोट आती है, उसके आसपास क्या हो जाता है, पैर जहां पर चोट आई है, इंजर्ड एरिया, स्वेलिंग हो जाता है, सूजन हो जाता है, कुछ ही समय में, कुछ मिनट में हो जाएगा, वहां पर रेडनेस आ जाती है, वहां पर पेन आ जाता है। सो स्वेलिंग, पेन एंड रेडनेस, ये है सिग्नल इन्फ्लेमेशन का। क्या वो अच्छा है? यस। बॉडी को डिजाइन किया गया है कि वो इन्फ्लेमेशन इम्यून सिस्टम के द्वारा आपको दे। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करता है, वो आपको हील करता है। जब आपके पैर में चोट आती है और वहां पर सूजन जलन हो जाती है, वहां पर रेडनेस होता है, उसकी वजह से आप उससे प्रोटेक्टेड रखेंगे, आप वहां पर और ज्यादा चोट नहीं लाएंगे, तो क्या होगा, आपका बॉडी इन अ वे प्रोटेक्टेड रहेगा। सो इन्फ्लेमेशन इज इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स टू एनी पेन और एनी इंजरी और एनी इरिटेंट। अब वो जो है, अच्छी बात तब है जब कभी कभी हो। प्रॉब्लम यह है हमारा कि हम आज लाइफस्टाइल ही ऐसी जी रहे हैं जहां कॉन्स्टेंटली बॉडी के ऊपर अटैक हो रहा है, कॉन्स्टेंटली 24/7। उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम बेचारा, जो कभी कभार इन्फ्लेमेशन देने के लिए बना है, उसे हर वक्त इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स देना पड़ता है। क्योंकि आप कोई खाने के द्वारा, विचारों के द्वारा, या कोई ना कोई चीज ऐसी करते हैं लाइफस्टाइल में जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम इज वर्किंग फॉर एवर। और आप ऐसे इमेजिन कीजिए, कहीं पर आग लगती है तो वहां पर फायर ब्रिगेड आ जाता है। आपके बॉडी के अंदर भी बस हमेशा आग लगी हुई होती है और वो फायर ब्रिगेड, जो आपका इम्यून सिस्टम है, कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहता है। अब आप इमेजिन करो कि फायर ब्रिगेड अगर कॉन्स्टेंटली आपके बॉडी में चलता रहेगा, काम करते रहेगा, तो वो बाकी सारी चीजें कब करेगा, हीलिंग कब करेगा, डाइजेशन कब करेगा, और जो आपको सपोर्ट देना चाहिए रिकवरी में, ग्रोथ में, वो कब करेगा, डिटॉक्स कब करेगा। दैट इज वाई ये सारी सिस्टम अटक जाती है और सिर्फ इन्फ्लेमेशन में आपके बॉडी का पूरा समय चला जाता है और उसकी वजह से बॉडी में पेन रहता है। कभी भी नेक पेन होना, शोल्डर पेन होना, बैक पेन होना, नी में इंजरी आ जाना, बोन में कोई इश्यू आ जाना, या स्किन में कोई ना कोई इश्यू हो जाना, डाइजेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाना, दीज आर द सिम्टम्स, साइड इफेक्ट ऑफ हैविंग इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। अब जब आपका इन्फ्लेमेशन होता है, मतलब कि आप कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं या कुछ गलत लाइफस्टाइल फॉलो कर देते हैं, उसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, दो मेन चीजें करता है। एक हॉर्मोन्स रिलीज करता है स्पेसिफिक, जो रिकवरी में, हीलिंग में हेल्प करे, जैसे कि हिस्टामाइन और ब्रेडिकेनाइन। ये कुछ ऐसे हॉर्मोन्स है जो रिलीज करेगा उस वक्त। और दूसरा, ब्लड फ्लो बहुत बढ़ा देता है उस एरिया में जहां पर इन्फ्लेमेशन हुआ है, जैसे कि आपके पैर में चोट आई। अब कुछ ऐसा खाना हम खा रहे हैं जिसकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस कॉन्स्टेंटली हो रहा है, जो आपको या तो कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए या तो उसे कम कर दीजिए। कौन कौन से? 6 ऐसी चीजें हैं जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है बॉडी में, यानी कि अगर आपको पेन है वो बढ़ाएगी, आपकी बीमारी है तो वो बढ़ाएगी, तो वो आपको दूर करना है। कौन से 6 खाने हैं? नंबर 1 फूड दैट यू हैव टू अवॉइड इज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। शुगर फ्री जितने भी है उसे अवॉइड कर दीजिए। जितने भी आप पैकेट वाले खाने खाते हैं जिसमें शुगर का टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब है या तो एडेड शुगर है या तो शुगर फ्री है, वो सारी चीजों को अवॉइड कीजिए। शुगर इज नंबर 1 फूड आइटम की जो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, और वो बहुत सारी जगह पर हिडन होता है जो हमें पता नहीं है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। नंबर 2, ग्लूटेन। ग्लूटेन कहाँ होता है? मेन जो हम हर रोज ज्यादातर लोग खा रहे हैं, गेहूं। गेहूं के अंदर ग्लूटेन है और वो ग्लूटेन ज्यादातर लोगों के बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। पहले के जमाने में अलग बात थी, अभी जो प्रोड्यूस हो रहा है गेहूं और प्लस जो हमारा बॉडी बन चुका है, उसकी वजह से पीपल आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट ग्लूटेन एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा है। तीसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी चाहिए जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है, दैट इज मिल्क एंड मोस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स। एक्सेसिव डेयरी, और जब आप मिल्क लेते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो अगेन आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा ही करेगा।
सो आई ऑलवेज रेकमेंड, मेरे जितने भी हाइपरटेंशन के, डायबिटीज़ के क्लाइंट्स हैं, सबको मैं मना करती हूँ कि आप मिल्क कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, एंड सरप्राइजिंगली उनका ब्लड शुगर भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है और उनका ब्लड प्रेशर भी आ जाता है। वाई? बिकॉज इन्फ्लेमेशन कम हुआ बॉडी में, पेन भी कम हुआ, उनकी नींद भी सरप्राइजिंगली अच्छी हो जाती है। सो ट्राई रिड्यूसिंग योर डेयरी इनटेक, या तो कंप्लीटली एलिमिनेट कर दीजिए मिल्क को। चौथी जो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है चीज़, वो है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। या तो आप पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल किसी फूड पैकेट के पीछे पड़ेंगे, ऐसी कोई भी नाम है, वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल और पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, ये जो डिफिकल्ट वाले नाम होते हैं ना, ऐसे खाने मत खाइए। पैकेट के पीछे पड़ी इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर है तो उसे मत खाइए। व्हाट इज हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल? ये एक ऐसी चीज है जो आर्टिफिशियली ह्यूमन ने क्रिएट किया है एक प्रोसेस के द्वारा, कि जहां आप ऑयल के मॉलिक्यूल में ऐसा चेंज करते हैं ताकि वो सॉलिड बन जाए, और वो कोई भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे मैंने कहा पैकेट फूड। दूसरा, रेस्टोरेंट्स में, ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में जो आप खाना खाते हैं उसमें वो लोग हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज एक तो सस्ता है, बहुत ही सस्ता है, और दूसरा वो लंबा चलता है। सो खाने को लंबा लाइफ दे देता है। अब खाने की लाइफ लंबी हो जाती है, हमारी लाइफ कम हो जाती है, राइट? सो मेक श्योर यू अवॉइड दैट। नंबर 5 थिंग जो इन्फ्लेमेशन बॉडी में क्रिएट करेगा, दैट इज बेकरी आइटम्स, जैसे कि बिस्किट्स है, टोस्ट है, खारी है, ये सारी चीज़ें जो हम नाश्ते में कभी कभी खाते हैं उसे अवॉइड कर दीजिए। पेस्ट्री, केक्स, ये सारी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। सो ट्राई एंड अवॉइड दैट। एंड नंबर 6 थिंग जो आपको अवॉइड करनी है इन्फ्लेमेशन के लिए, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है, कोक और उसके भाई बहन सारे, मैं सभी नाम नहीं लूंगी, बट यू नो दैट कि जितने भी हमारे फ्रिज में हम बॉटल्स रखते हैं ना, मेहमान आएंगे उनको पिलाएंगे करके, वो सारे बॉटल्स को फेंक दीजिए, बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉइंग आवर हेल्थ एंड द गेस्ट्स हेल्थ। सो और वैसे भी अभी कोरोना में कोई गेस्ट तो आ ही नहीं रहे, तो फिर क्यों रखा है, राइट? सो लेट्स नॉट ड्रिंक इट एंड लेट्स नॉट गिव इट टू एनीवन। ये आपके बॉडी में पेन बढ़ाएगा, बीमारी को बढ़ाएगा। सो 6 चीजें मैंने आपको बताई है जो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाएगी। अब मैं आपको 7 ऐसी चीजें बता रही हूं जो इन्फ्लेमेशन को कम भी कर सकता है। सो ऑलरेडी आपने पास्ट में जो गलतियां की है, जिसकी वजह से बॉडी में इतना ज्यादा पेन और बीमारियां आ चुकी है, उसे कैसे रिवर्स किया जाए? यू कैन रिवर्स इट इजीली विथ फूड। फूड इज मेडिसिन, वो आपकी दवाई है। आपका किचन जो है वही आपका क्लिनिक है, वहीं पर आपका हीलिंग होता है। सो वहां जो आप बनाएंगे ना, उसके अंदर पावर है, या तो आपको ज्यादा बीमार करे या तो वो आपको बीमारी से दूर करे। सो 7 ऐसी फूड आइटम है जो आप अगर डेली अपने डाइट में या तो रेगुलर बेसिस पर ऐड कर दे, यू विल नोटिस अ ह्यूज चेंज इन योर बॉडी। अब वो मैं बताऊं उससे पहले मैं जरूर, लाइकोपीन उसके अंदर एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट होता है विच इज ऑफ कोर्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, बट उसकी वजह से आपका बॉडी जो है वो काफी हीलिंग की प्रोसेस में लग जाता है। सो टमेटोज आर एन अमेजिंग सोर्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड। एंटीऑक्सीडेंट्स भी वो आपको भर भर के देता है। एंड टमेटो जो है आप कैसे खा सकते हैं, जस्ट उसे काट कर ऐसे ही आप एज अ स्नैक खा सकते हैं, शाम को 4-5 बजे, 11 बजे सैलेड में डाल सकते हैं। सब्जी में तो डालते ही हैं, बट कच्चा भी कभी कभी खाने की कोशिश कीजिए। सो दैट इज नंबर 1। नंबर 2 थिंग जो आपको ऐड करनी है, दैट इज सुपर फूड। वन ऑफ द सुपर फूड्स दैट आई फील कि सभी इंसान को लेना चाहिए, एक्सेप्ट इन सम केसेस लाइक थायराइड, और आपको जब मना किया गया है, स्पिनिच। स्पिनिच इज वेरी वेरी गुड फॉर इन्फ्लेमेशन, जब आपको उसे कम करना है। अब स्पिनिच जो है वो हफ्ते में 2 से ज्यादा बार नहीं लेना चाहिए। कभी कभी लोग ये करते हैं कि हर रोज स्पिनिच ले लेते हैं, पालक जिसे कहते हैं। नो, टेक इट ओनली ट्वाइस अ वीक, बट वो अपने डाइट में जरूर ऐड कीजिए। स्पिनिच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, वो आपके बॉडी को हील करेगा। नंबर 3, बेल पेपर्स यानी कि कैप्सिकम। जो ग्रीन कैप्सिकम, या तो अगर आपको अलग अलग कलर के मिले वो भी आप ले सकते हैं, रेड और येलो। ग्रीन कैप्सिकम को डाइट में ऐड करना ना भूले, में भी आप सब्जी में डाल सकते हैं, इवन उसे स्टीम करके खा सकते हैं, कच्चा भी खाया जा सकता है, उसका जूस भी पिया जा सकता है। नंबर 4, टर्मरिक यानी कि हल्दी। आप खाने में हल्दी तो डालते हैं, उसमें ट्राई करें कि ऐसी हल्दी डालें कि जो सही में ऑर्गेनिक है, करक्यूमिन उसके अंदर है अच्छे से, और आजकल मार्केट में काफ़ी मिक्सिंग वाली हल्दी मिलती है। ट्राई कीजिए कि एकदम प्योर फॉर्म में अगर आपको हल्दी मिल सके। इट हैज़ द पावर टू हील योर बॉडी, इट इज़ अ मेडिसिन, हल्दी इज़ अ मेडिसिन। सो आप अगर सब्जी में डालते हैं, ग्रेट, आप पानी में डाल के भी सुबह पी सकते हैं, एक चुटकी भर हल्दी डालकर, ज़्यादा नहीं,
एकदम हल्का सा, थोड़ा सा एक चुटकी भर डालकर पी सकते हैं। या पांचवी जो चीज़ है जो आपको ऐड करनी है, दैट इज कुछ फ्रूट्स ऐड कीजिए इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। ऑरेंज, पपाया, पाइनएप्पल, ये 3 ऐसे हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में मेजर हेल्प करते हैं। ऑरेंज, पपाया एंड पाइनएप्पल। सो मे बी सुबह एज अ स्नैक फ्रूट जब आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं तब ले सकते हैं, या स्नैक में ले सकते हैं शाम को 4-5 बजे के आस